सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य चरणों को हृदय में भावपूर्ण धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 22 शीर्षक है सोने का हार। एक तालाब था, उसके तल देश में एक सोने का हार पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तालाब का पानी साफ था, उसके भीतरी तल में पत्थर के टुकड़े दिख रहे थे। उसी के बीच वह सुंदर हार दिख रहा था। बहुमूल्य सोने का हार इस तरह पड़ा हुआ है, उसे देखकर किसको लाभ नहीं होगा। इसलिए बहुत लोग पानी में उतर पड़े। हार को उठाकर लाने की कोशिश की जाने लगी। कितनी ही डुबकियां लगाई गईं। तालाब के नीचे कितनी ही रेत, कितने पत्थर वे डुबकी लगाकर ले आए, पर वह हार किसी को भी नहीं मिला। तालाब के किनारे पर खड़े होते ही वह हार पानी के नीचे स्पष्ट रूप से दिखता था। क्या माजरा है, सब सोचने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्या है। हार तो पानी में ही दिख रहा है और फिर भी सब डुबकी लगा के निकाल रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा। हाथ में रेत, पत्थर, यही सब हाथ लग रहा है। तो आखिर बात क्या है, आइए जानते हैं। अनेक परिश्रम करके काफ़ी हैरान होने पर भी जब वह हार नहीं मिला, तब सारे लोग निराश होकर सोचने लगे कि बात क्या है, यह कौन सा रहस्य है। इसी बीच अचानक तालाब के किनारे एक बिल्व पेड़ पर एक व्यक्ति की आंख पड़ी। वह ऊपर देखा पेड़ की तरफ। वह बेल का पेड़ था। ऊपर की तरफ देखते ही उसने देखा कि पेड़ के सबसे ऊपर की डाल पर उसी तरह का एक सोने का हार लटक रहा है। सबने उसको देखा। अब उनको यह समझने में देर न लगी कि असली में यह हार तो पेड़ की ऊपर की डाल पर लटक रहा है और उसकी छाया झिलमिला रही है। नीचे तालाब के पानी में वह हार नहीं है, वह केवल उसकी छाया मात्र है जो तालाब के तल देश में दिख रही थी। इतना कहकर माताजी चुप हो गईं। माँ यह कहानी सुना रही है और इतना कहकर चुप हो गई कि हम सब क्या समझे। सब कोई माताजी की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, यह कैसी कहानी, यह तो बात समझ नहीं आई, यह क्या था। फिर माताजी बोलती हैं, वाह, यह तो सबकी कहानी है। पृथ्वी पर सब कोई आनंद चाहते हैं पर किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पृथ्वी पर आए हैं हम सब और हम सभी प्रेम चाहते हैं और मिलता नहीं। और जब नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, आनंद चाहते हैं। नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि सब कोई इस हार की छाया की तरह सुख की छाया लेकर व्यस्त हैं। क्योंकि हम सभी इस दुनिया में भौतिक चीज़ों और टेम्परेरी, जो कि परमानेंट है ही नहीं, उन चीज़ों को ही लेकर सुख की छाया में उसी में व्यस्त हैं हम, और उसके अलावा हम कुछ सोच नहीं पा रहे। इसीलिए हम दुख का भी अनुभव करते हैं। असली सुख कहाँ है? क्या यह कोई सोचकर देखता है? असली सुख जो है, जो प्रेम तत्व है, उसको हम देखना नहीं चाहते। चाहते तो हैं हम कि हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए, पर हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, उसको अनुभव नहीं करना चाहते। तो हमें करना क्या है? हमें जो चाहिए हमें उसे बांटना चाहिए। हम दूसरों को दें और बिना अपेक्षा के दें कि हमें वैसा ही मिले। इस अपेक्षा से बाहर निकल के, इस अपेक्षा को छोड़ने के बाद तब हम उसे दें और सिर्फ देते जाएं। देने में जो आनंद है वह देकर अनुभूत किया जा सकता है। आइए आज के इस भाव को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। आप दूसरों तक, अपने स्वजनों, अपने परिजनों को भी यह कहानी आगे आप भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।